हाँ भाई करते हैं स्टार्ट। तो ये जो है एफ हमारा कंप्लीट था। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है जी। नेक्स्ट जो है वो जी है। जी का पहला वर्ड करते हैं, फर्स्ट वर्ड ऑफ जी, ग्राउस, GROUSE। ग्राउस मीन्स कंप्लेंट, कंप्लेन या कंप्लेंट, ठीक है। इसको कंप्लेंट ही है, ये वर्ब नहीं है ग्राउस। तो यहाँ पर कंप्लेन या कंप्लेंट दोनों मान सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, आई हैव नो ग्राउस अगेंस्ट एनीवन। भैया मेरी कोई किसी से शिकायत नहीं है। आई हैव नो ग्राउस अगेंस्ट एनीवन, मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं। आई हैव नो ग्राउस अगेंस्ट एनीवन, ठीक है। तो ये वाला वर्ड भी अच्छा था, ग्राउस। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कर रहे हैं, ग्लट। सेकंड वर्ड GLUT। ग्लट मीन्स ओवर स्टॉक। इसे थोड़ा सा, ग्लट मीन्स ओवर स्टॉक, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर स्टफ हो जाते हैं, खूब खा लेते हैं। ग्लटन भी कहा जाता है, पेटू भी कहा जाता है। ग्लट या ग्लटन, पेटू जो खाता ही रहता है, उसको ओवर स्टॉक, भर लेता है, मतलब ठूस लेता है, उसको कहते हैं ग्लट, ओवर स्टॉक। नेक्स्ट वर्ड है, ये आ गया देख लो। चलो पहले इसी वर्ड को करते हैं, तीसरे वर्ड को करते हैं, ग्लटन। ग्लट से ही बना दिया ग्लटन, तो इसको लिखा ग्रीड फॉर फूड। बस ग्रीड जो होता है वो लालच के लिए होता है, हंगर, जैसे कहते हैं ना ग्रीड, लालच या हंगर, भूख जो होती है, किसके लिए, फूड की जो भूख होती है उसको कहते हैं ग्रीड। तो ये खाता ही रहता है, पेटू कहते हैं, पेटू जिसको खाता ही रहता है, बस ये है ना। तो ग्लटन, तीसरा वर्ड ग्लटन हो गया। फोर्थ वर्ड गायलेस, GUIL, गायलेस, विदाउट डिसीट, बिना धोखा, ठीक है। शी सो गाइलेस, मतलब ये थोड़ा सा डोसाइल नेचर के लोग होते हैं, ईमानदार, ईमानदार, ऑनेस्ट, बिना, इनमें कोई छल नहीं होता, कोई छल नहीं, कोई धोखा नहीं होता। ये लोग किसी की बात को भी मान लेते हैं। जैसे शी इज सो गाइलेस, इसमें मैं लिख देता हूँ, शी इज सो गाइलेस दैट, so guileless that she will believe anyone। she is so guileless that she will believe anyone। वो इतनी बेचारी सीधी है कि किसी पर भी यकीन कर ले, गायलेस, ठीक है। कोई छल ना होना, कोई धोखा ना होना, उसको कहते हैं गायलेस, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है ग्लिब। फिफ्थ वर्ड ग्लिब। ग्लिब मीन्स फ्लुएंस, फ्लुएंट। एक आपने सुना होगा, पढ़ा है मैंने, ईडियम कराया था आपको, गिफ्ट ऑफ द ग्लिब या गैब। तो वो ग्लिब हो, गैब हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फ्लुएंसी के लिए आता है, गिफ्ट ऑफ द ग्लिब या गिफ्ट ऑफ द गैब। एक बार चेक करना है इसको, ईडियम को। तो फ्लुएंसी के लिए आता है, और अक्सर जो बोलते हैं लोग, टॉकर्स, बातचीत करते हैं, जो उनके अंदर जो फ्लुएंसी होती है उसको कहा जाता है ग्लिब, फ्लुएंसी, धारा प्रवाह।
बिना हिचक के वो बोल देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, ग्लिब हो गया। हाँ भाई, 6 वर्ड, जिमिक, ठीक, इसके लिए आता है ट्रिक, और अक्सर पॉलिटिकल जिमिक, पॉलिटिकल जिमिक। ट्रिक माने योजनाएं। अक्सर जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो ट्रिक, योजना बनाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल गिमिक। जिमिक का मतलब होता ट्रिक है, योजनाएं बनाते रहना, तरकीब निकालते रहना, ठीक है, तो उसके लिए आता है ये जिमिक। नेक्स्ट वर्ड, 7th, जिगेंटिक, GIGANTI से जिगेंटिक। ह्यूज, इन साइज, ह्यूज इन साइज, इमेंस, विशाल, ठीक, जिगेंटिक, बहुत बड़ा आकार में, इमेंस, ठीक है, तो जिगेंटिक कह दें, इमेंस कह दें, ह्यूज कह दें, ये सब इन्हीं तरीके से वर्ड में आते हैं। क्लियर, ये वाला वर्ड भी आपका हो गया। क्लियर, हाँ भाई, नेक्स्ट है जिगेंटिक, क्राउड के लिए भी आता है, विशाल क्राउड। ग्लोसरी, 8th, glossary means brief explanation, explanation, glossary, GLOSSORY, GLOSSORY, glossary means brief explanation, brief explanation मतलब उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त कह दें, थोड़ा सा रूप। ग्लोसरी आपने देखा होगा, ग्लोसरी में छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, एक एक लाइन, वन लाइनर कंसेप्ट। एक लाइन पढ़ते ही आपको उसका लगभग मीनिंग अराउंड कंप्लीट हो जाता है, अरे इसका मतलब ये है, अरे इसका मतलब ये है, तो वो जो वर्ड मीनिंग होता है उसको ग्लोसरी कहा जाता है। ग्लोसरी मीन्स उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन उससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। 9th, GAOL, ये मैंने आपको बताया भी था एक दो बार, जेल के लिए आता है, प्रिजन के लिए आता है। वो जो गोल है, उद्देश्य के लिए, उसकी स्पेलिंग है GOAL, GOAL, ये GA से बनता है, GA। और दोनों वर्ड, जैसे मान लो गोल हम दो वर्ड लिख दें, उद्देश्य वाला भी और जेल वाला भी, तो ये होमोफोन्स हो जाते हैं, ठीक है, दीज आर होमोफोन्स हो जाते हैं। क्लियर, जेल के लिए ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया गोल। 10th वर्ड, ग्रम्बल, GRUMBLE, ग्रम्बल, ग्रम्बल कंप्लेन, कंप्लेन हो गया। प्रोटेस्ट, GRUMBLE, ग्रम्बल मीन्स कंप्लेन या प्रोटेस्ट, किसी का विरोध करना, ठीक, किसी के अपोजिट में जाना, ऑब्जेक्ट करना, विरोध करना, शिकायत भी आप कह सकते हैं, तो उसके लिए आता है ग्रम्बल। वाई आर यू ग्रम्बलिंग, आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू प्रोटेस्टिंग, आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, सर दिस इज द रीज़न, दैट्स वाई आई एम कंप्लेनिंग, आई एम ग्रम्बलिंग, ठीक है, अपने आप में बड़बड़ाना किसी के लिए, तो उसको भी ग्रम्बल वर्ड कहा जाता है, ग्रम्बलिंग। हाँ भाई, गस्टो, नेक्स्ट वर्ड, 11th वर्ड, गस्टो, गस्टो, गस्टो मीन्स एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट या एंथ्यूजियाज्म, उत्साह,
ठीक, उत्साह, जोश, उत्साह, जोश, उत्साह कहते हैं, जोश कहते हैं, उसके लिए आता है गस्टो। दे एन्जॉयड द पार्टी विद गस्टो, पूरे उत्साह के साथ, एंथुजियाज्म, एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस। ठीक, तो ये वाला वर्ड भी आपका हो गया 11th भी, 11th वर्ड भी हो गया। नेक्स्ट, गस्टो हो गया, गेन से, 12वां। गेन से, डिनाई, गेन से मीन्स डिनाई, मना करना, ठीक है, अस्वीकार करना, रिजेक्ट कर देना। मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, अगर आपको ध्यान हो, डिनाई, रिजेक्ट, रिफ्यूज, चारों वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं। एक बार क्या हुआ, एक वर्ड, एक कहीं सेंटेंस लिखा आया, उसके नीचे ये वर्ड भी दे दिया, ये भी दे दिया, अब इसमें से कौन सा चॉइस, फिल इन द ब्लैंक है। सपोज डिनाई तो होता है जब हम पे कोई आरोप लगाया जाता है, उसको तो डिनाई कहते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ आपने चोरी की है, आपने मोबाइल चुराया है, आपने इसको जो ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इसको आपने स्पॉइल किया है, गंदा किया है, तो ये जो होते हैं चार्ज लगाते हैं, मैं आरोप पे आरोप लगा रहा हूँ, तो उसको तो आप डिनाई करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो डिनाई, ठीक है। एप्लीकेशन वगैरह जब हम देते हैं, कोई प्रपोजल देते हैं, तो उसके लिए अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्टेड। लेकिन जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं, सर चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, जब उसको रिफ्यूज़ किया, नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा भाई, तो ये तीनों वर्ड आपस में अपने आप में बिल्कुल एक अर्थ देते हैं, मीनिंग देते हैं, ठीक है। तीनों वर्ड, ये डिनाई जब आरोप लगता है, ये रिजेक्ट जब एप्लीकेशन प्रपोज़ल की बात आती है, एप्लीकेशन प्रपोज़ल की बात, ये जब जस्ट ऑफ़र की बात आती है, और ये चार्ज जब आप पे कोई लगाए, ठीक है। इसको इतना ही रखते हैं आज।